नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात कानपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। कानपुर जनपद के गजनेर थाना अंतर्गत भिलासी नाम का एक गांव बसा है। कालीचरण अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटियां और 2 बेटे थे। कालीचरण किसान था। उसके पास 3 बीघा उपजाऊ जमीन थी। कृषि उपज से ही वो परिवार का भरण पोषण करता था। अब तक उसने अपनी 2 बेटियों की शादी कर दी थी। सबसे छोटी बेटी का नाम सरोजनी था। वो शादी लायक हुई तो माँ बाप को उसकी शादी की चिंता हुई। कालीचरण उसके लिए लड़का तलाशने लगा। उसकी तलाश औरैया जिले के गांव रेपुरा में खत्म हुई। यहीं का रहने वाला दिनेश सरोजनी के लिए सही लगा तो उन्होंने उसकी शादी दिनेश से कर दी। सरोजनी भले ही साधारण परिवार से थी, लेकिन उसके मन में भी तमाम सपने थे। उसे उम्मीद थी कि पति के यहाँ उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। जब वो ससुराल आई तो पता चला कि ससुराल में सास जमुना का हुक्म चलता है, वही सबको इधर से उधर नचाती है। दिनेश दिबियापुर कस्बे में एक आड़त पर काम करता था। वो कई कई दिनों बाद घर आया करता था और जब भी घर आता शराब की बोतल लेकर आता था। जब तक यहाँ रहता दिन भर घर के बाहर ही रहता। सरोजनी को बहुत जल्दी ही पता चल गया कि दिनेश न केवल दारूबाज है बल्कि चरित्रहीन भी है। शादी के 1 सप्ताह बाद ही सरोजनी को गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी मिल गई। वो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही थी, लेकिन सास जमुना की चिकचिक उसे चैन नहीं लेने देती थी। घर पर दिनेश होता तब भी, ना होता तब भी वो उसे छोटी छोटी बातों पर डांटती रहती थी। एक दिन दिनेश शराब पीकर आया तो सरोजनी ने उसे प्यार व तकरार से समझाया। ये तकरार सास ने सुन ली तो गुस्से में बोली, तेरा बाप तो इसे शराब लाकर देता नहीं, अपनी कमाई से पीता है, फिर इससे तुझे क्या परेशानी है? सासू माँ शराब पीना अच्छी बात नहीं, फिर मुझे बदबू भी आती है, सरोजनी ने कहा। सरोजनी की ये बात दिनेश को इसलिए बुरी लगी क्योंकि उसने माँ की बात का जवाब दिया था। उसने सरोजनी के बाल पकड़े और घसीटता हुआ कमरे में ले गया। इसके बाद उसकी जमकर पिटाई की। अभी शादी को 1 महीना भी नहीं बीता था कि पति ने उस पर हाथ उठा दिया था। उस दिन के बाद दिनेश शराब पीकर किसी न किसी बात पर उसकी पिटाई करने लगा। सरोजनी को लगा कि दिनेश के साथ जीवन बिताना संभव नहीं है। उसने निश्चय कर लिया कि वो मायके जाने के बाद दोबारा ससुराल नहीं आएगी। रक्षाबंधन का त्योहार आया तो उसका भाई उसे अपने साथ ले गया। मायके में सरोजनी को उदास देखकर एक दिन उसकी माँ जय देवी ने उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि दिनेश अच्छा इंसान नहीं है, वो शराब पीता है और उसके साथ मारपीट करता है, इसलिए अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। बेटी की बात सुनकर जय देवी परेशान हो उठी। शाम को कालीचरण लौटा तो उसने सारी बातें उसे बताई। बेटी के साथ जाति की बात सुनकर कालीचरण भड़क उठा। उसने कहा, हमने तो कभी बेटी को डांटा तक नहीं और वो उसे पीटता है, उसकी ये जाति बर्दाश्त के बाहर है। कुछ दिन के बाद दिनेश पत्नी को विदा कराने ससुराल पहुंचा, लेकिन सरोजनी ने उसके साथ जाने से साफ मना कर दिया। दिनेश अपमानित होकर वापस घर आ गया। इसके बाद दिनेश कई बार ससुराल गया, पत्नी से मिन्नतें की, लेकिन सरोजनी टस से मस नहीं हुई। आखिर सहमति से दोनों का तलाक हो गया। मायके में सरोजनी तो खुश थी, लेकिन कालीचरण की आंखों की नींद हराम थी। वो तलाकशुदा बेटी का घर बसाना चाहता था, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। कई महीनों की दौड़ धूप के बाद उसे ललित पासवान पसंद आ गया। ललित पासवान कानपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर विदनू कस्बे का रहने वाला था। वो कस्बे के तुलसियापुर मोहल्ले में रहता था। यहाँ उसका अपना निजी मकान था। मकान के भूतल पर उसकी किराने की दुकान थी। ललित दुजाहा था, यानी उसकी शादी पासी खेड़ा निवासी गीता के साथ हुई थी। गीता से एक बेटी अनन्या थी। अनन्या जब 5 साल की थी तब बीमारी के दौरान गीता की मौत हो गई थी। ललित को बेटी के पालन पोषण में दिक्कत हो रही थी।
सो वो शादी के लिए ललायित था। ललित और सरोजनी की उम्र में भी 10 साल का अंतर था। इसके बाद भी कालीचरण अपनी बेटी का विवाह ललित के साथ करने को राजी हो गया था। उसके 2 कारण थे। पहला कारण यह था कि उसकी बेटी सरोजनी भी तलाकशुदा थी। दूसरा कारण था कि कालीचरण को भय सता रहा था कि बेटी के कदम डगमगा गए तो समाज में उसकी बदनामी होगी। इसलिए खामियों के बावजूद कालीचरण ने 10 जनवरी 2017 को अपनी बेटी सरोजनी की शादी ललित पासवान के साथ कर दी। शादी के बाद सरोजनी ललित की दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। उन्होंने बड़े प्यार से जिंदगी की शुरुआत की। दोनों एक दूसरे को असीम प्यार करते थे। ललित सरोजनी की हर जरूरत पूरी करता था। सरोजनी भी ललित की खूब सेवा करती थी। ललित के प्यार में वो इस कदर डूब गई थी कि अपने माँ बाप को भी भूल गई थी। सरोजनी सुंदर होने के साथ साथ तेज तर्रार भी थी, इसलिए ललित उससे दबा दबा सा रहता था। कुछ ही दिनों के बाद सरोजनी पति को अपनी उंगलियों पर नचाने लगी थी। किराने की दुकान से होने वाली आमदनी तथा खेती से होने वाली आमदनी का हिसाब किताब वो खुद रखने लगी थी। उसने कस्बे की बैंक में बचत खाता भी खोल लिया था। ललित के परिवार वालों का मानना था कि ललित की दूसरी पत्नी उसकी बेटी अनन्या का पालन पोषण ठीक से नहीं करेगी और उसके साथ सौतेला व्यवहार करेगी, लेकिन उनका ये सोचना गलत साबित हुआ। सरोजनी अनन्या का पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से कर रही थी। वो उससे अपनी बेटी जैसा व्यवहार कर रही थी। वो अनन्या की हर जिद पूरी करती थी। अनन्या सरोजनी को मम्मी ही कहती थी। उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो उसकी सौतेली माँ है। लाड़ प्यार और खान पान का ही परिणाम था कि अनन्या अपनी उम्र से अधिक की दिखने लगी थी। सरोजनी को घर में हर सुख नसीब था, लेकिन पति की सेक्स के प्रति कमी उसे खलती थी। वो हर रात पति की बाहों का हार बनना चाहती थी, पर ललित उससे दूर भागता था। दरअसल ललित मेहनती था। वो सुबह से 12 बजे तक किराने की दुकान चलाता था। उसके बाद खेतों पर चला जाता था, फिर शाम को ही घर लौटता था। दिन भर की मेहनत से वो इतना थक जाता था कि उसे चारपाई ही सूझती थी। ललित रात में खर्राटे भरता रहता और सरोजनी गीली लकड़ी की तरह सुलगती रहती। ललित पासवान का एक दोस्त था, अंकुर श्रीवास्तव। वो तुलसियापुर में ही ललित के घर से कुछ दूरी पर रहता था। अंकुर की विधनु कस्बे में सिलाई मशीनों की दुकान थी। वो नई मशीनें तो बेचता ही था, पुरानी सिलाई मशीनों की मरम्मत भी करता था। अंकुर मजाकिया स्वभाव का था। ललित को जब भी फुर्सत मिलती तो वो अंकुर की दुकान पर पहुंच जाता था। वहां दोनों साथ खाते पीते और खूब बातें करते। ललित पहले शराब नहीं पीता था। अंकुर की संगत ने ही उसे शराब का आदी बना दिया था। सरोजनी सिलाई मशीन चलाती थी। वो अपने घर के कपड़े घर पर ही सिल लेती थी। एक दिन उसकी मशीन खराब हो गई तो उसने पति से मशीन मरम्मत कराने की बात कही। ललित ने तब मरम्मत के लिए अंकुर को बुलवा लिया। ललित की दूसरी शादी के बाद अंकुर उस दिन पहली बार ललित के घर आया था। उसने ललित की दूसरी पत्नी सरोजनी को देखा तो वो उसकी आंखों में बस गई। सिलाई मशीन ठीक होने के बाद सरोजनी अंकुर को पैसे देने लगी तो अंकुर ने पैसे नहीं लिए। उसने कहा, भाभी, ललित भैया हमारे दोस्त है, फिर पैसे किस बात के? आप बहुत सुंदर है, एक बार देखकर मुस्कुरा देंगी तो हम समझेंगे कि पैसा मिल गया। अपने रूप की तारीफ सुनकर सरोजनी अंकुर को गौर से निहारने लगी, फिर मुस्कुराकर अपना सिर नीचे कर लिया। दिल में सरोजनी को बसाकर अंकुर भी वहां से चला गया। इसके बाद अंकुर और ललित जब भी कभी मिलते, ललित उसे घर ले आता। अंकुर चाहता भी यही था। सरोजनी को आकर्षित करने के लिए वो कभी उसके लिए साड़ी ले आता तो कभी साज श्रृंगार का सामान। थोड़ी नानुकुर के बाद सरोजनी उसके गिफ्ट स्वीकार कर लेती। ललित को खुश करने के लिए वो उसके साथ शराब पार्टी करता था। अंकुर श्रीवास्तव की आमदनी अच्छी थी, इसलिए वो खूब खर्चा करता था। कभी कभी वो सरोजनी को भी 1000-2000 रुपए दे देता था। इस तरह सरोजनी का झुकाव उसकी तरफ होता चला गया। दरअसल सरोजनी पति से असंतुष्ट रहती थी। अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए उसे किसी मर्द की तलाश थी, इसलिए वो अंकुर की ओर आकर्षित होने लगी। वो अपने हाव भाव से उसे रिझाने भी लगी। जून की तपती दोपहर में एक दिन अंकुर सरोजनी के घर पहुंचा। उस समय सरोजनी घर पर अकेली थी। ललित किराने का सामान लेने कानपुर गया था और उसकी बेटी अनन्या अपनी ननिहाल गई थी। सरोजनी उस समय कमरे में अकेली सो रही थी।
गर्मी अधिक होने की वजह से सरोजनी सिर्फ पेटीकोट व ब्लाउज पहने हुई थी। आसपास सन्नाटा पाकर अंकुर सरोजनी के घर पहुंचा तो उसका कमरा बंद था, मगर खिड़की खुली हुई थी। अंकुर ने खिड़की से कमरे में झांका तो अस्त व्यस्त कपड़ों में सो रही सरोजनी को देखकर वो बेकाबू हो उठा। उसने दरवाजा खटखटाया तो सरोजनी की आंखें खुल गई। सरोजनी ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने मंद मंद मुस्कुराते अंकुर को देखकर वो शर्म से चारपाई की तरफ बढ़ी। उसने चारपाई पर पड़ी साड़ी लपेटनी चाही, पर अंकुर ने उसकी साड़ी एक तरफ फेंककर दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। इसके बाद सरोजनी को अपनी बाहों में भरकर बोला, कब तक तरसाओगी भाभी। इसके बाद अंकुर ने सरोजनी के बदन को चूमना शुरू कर दिया। सरोजनी ने उसका कोई विरोध नहीं किया तो अंकुर ने उसके बचे हुए कपड़े भी उतार दिए। सरोजनी भी उससे लिपट गई और चंद मिनटों में उन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। इसके बाद अवैध संबंधों का ये खेल आए दिन खेला जाने लगा। ललित अपनी पत्नी सरोजनी पर अटूट विश्वास करता था। वो पत्नी के प्रेम प्रसंग से बिल्कुल अनजान था, लेकिन उसके बगल में रहने वाले भाई राजेश व उसकी पत्नी अंजू को अंकुर का देर सवेर सरोजनी के घर आना खलने लगा था। राजेश ने इस बाबत ललित को टोका और दोनों में बहस भी हुई। अंजू ने भी जेठानी को घर की इज्जत संभाल कर रखने की नसीहत दी। अंकुर के देर सवेर घर आने के बाबत जब ललित ने सरोजनी से सवाल जवाब किए तो सरोजनी बिफर पड़ी। क्या मैं तुम्हें बच्चलन लगती हूँ? जिनके पति अधिक उम्र के और दूसरी पत्नी ब्याह कर लाते हैं, उन पर ऐसे ही लालछन लगाए जाते हैं। यदि उनसे कोई मर्द हंस बोल ले तो बच्चलन कही जाने लगती है। मैं भी तुम्हारी दूसरी पत्नी हूँ। तुम्हारा दोस्त अंकुर हंस बोल लेता है तो लोग बच्चलन कहने लगते हैं। सरोजनी यही नहीं रुकी, उसने देवर राजेश व देवरानी अंजू को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा, वे दोनों तुम्हारी खुशहाल जिंदगी में आग लगाना चाहते हैं। वे तो चाहते ही नहीं थे कि तुम दूसरी शादी करो, ताकि अनन्या की शादी के बाद घर जमीन पर उनका कब्जा हो जाए। तुम दर दर की ठोकरें खाते फिरो। ललित को लगा कि सरोजनी 16 आना सच कह रही है, इसलिए उसने पत्नी पर लगे बदचलनी के इल्जाम को दरकिनार कर दिया। अंकुर को लेकर दोनों भाइयों में अक्सर कहा सुनी होने लगी थी। दोनों में कभी कभी बात इतनी बढ़ जाती कि नौबत मारपीट तक आ जाती थी। सरोजनी और अंजू के बीच भी कलह शुरू हो गई थी। तू मैं होने के बाद दोनों में महीनों बोलचाल बंद हो जाती थी। सरोजनी ने त्रिया चरित्र दिखाकर स्वयं को सती सावित्री तो साबित कर दिया था, लेकिन वो मन ही मन डर गई थी। उसने अवैध रिश्तों का शक होने की जानकारी अंकुर को दे दी और बेहद सतर्क रहने को कहा। इसके बाद मिलन में दोनों बेहद सावधानी बरतने लगे। अब अंकुर तभी मिलने आता जब सरोजनी मोबाइल फोन पर सूचना देकर उसे बुलाती थी। सरोजनी और अंकुर का प्रेम प्रसंग चल ही रहा था कि सरोजनी एक अन्य युवक की ओर आकर्षित होने लगी। उस युवक का नाम था राजू। वो मोटर मैकेनिक था। उसकी दुकान मेन रोड पर ही थी। एक रोज वो पान मसाला लेने के लिए ललित की दुकान पर रुका, तभी उसकी नजर सरोजनी पर पड़ी। दोनों के बीच कुछ पल आंख मिचोली का खेल चला, फिर बातचीत भी हुई। इसके बाद अक्सर राजू किसी न किसी बहाने आने लगा। कभी वो घर का सामान लेने के बहाने आता तो कभी पान मसाला खाने के बहाने। दोनों के बीच खूब हंसी ठिठोली होती। मजाक मजाक में राजू ऐसी बात कह देता जिससे सरोजनी के शरीर में सिहरन दौड़ जाती और वो रोमांचित हो जाती। दरअसल राजू 25 साल का हष्टपुष्ट युवक था। उसकी लच्छेदार बातें व हंसी मजाक सरोजनी को अच्छे लगने लगे थे, इसलिए वो उसकी ओर आकर्षित हो रही थी। दोनों ने एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर भी दे दिए थे। सरोजनी को जब भी मौका मिलता था वो राजू से रस भरी बातें कर लेती थी। सरोजनी और राजू के बीच में प्रेम पनप रहा है, इसकी जानकारी ना सरोजनी के पति को थी और ना ही प्रेमी अंकुर को। सरोजनी फोन पर बात करती और फिर उसका नंबर डिलीट कर देती। हाँ, सौतेली बेटी अनन्या ने उसे जरूर एक बार राजू से हंसते खिलखिलाते देख लिया था। तब उसने कहा था, मम्मी राजू लफंगा है, उसे दुकान पर ज्यादा देर तक टिकने मत दिया करो, उससे हंस हंस कर बातें करना ठीक नहीं है। लेकिन अनन्या की नसीहत के बावजूद सरोजनी राजू के आकर्षण में बनी रही। कहा जाता है कि एक बार राजू ने उसके साथ भाग जाने और रंगीली जिंदगी जीने तक का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इस प्रस्ताव को सरोजनी ने ठुकरा दिया था। इस तरह समय बीतता रहा और सरोजनी दो प्रेमियों के साथ प्यार की पींगे बढ़ाती रही।
29 अक्टूबर 2022 को अनन्या की नानी के घर पासी खेड़ा में बुद्धा देवी की पूजा थी। नानी ने अनन्या व दामाद को भी पूजा में शामिल होने के लिए बुलाया था। ललित ने दुकान की जिम्मेदारी सरोजनी को सौंपी। फिर शाम 4 बजे बेटी अनन्या को साथ लेकर अपनी पहली पत्नी गीता के मायके पासी खेड़ा चला गया। वहां वो पूजा में शामिल हुआ और रात को वहीं रुका। दूसरे दिन दोपहर बाद वो बेटी अनन्या के साथ अपने घर वापस आ गया। घर से कुछ दूरी पर वो गुटखा खाने के लिए रमेश की दुकान पर रुक गया और अनन्या को घर भेज दिया। अनन्या घर पहुंची तो दुकान बंद थी। मुख्य दरवाजे को धक्का दिया तो वो खुल गया। अनन्या घर के अंदर गई और मम्मी मम्मी की पुकारने लगी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। आंगन से सटा एक कमरा था। अनन्या वहां पहुंची तो कमरे की कुंडी बाहर से बंद थी। कुंडी खोलकर वो कमरे में गई तो उसके मुंह से चीख निकल गई। चारपाई के नीचे उसकी सौतेली माँ सरोजनी का खून से सना शव पड़ा था। शव देखकर अनन्या घबरा गई। वो सिर पर पैर रखकर भागी और पिता के पास दुकान पर आई। फिर बोली, पापा पापा जल्दी घर चलो। मम्मी, क्या हुआ मम्मी को? ललित ने पूछा। अनन्या थूक घटक कर बोली, पापा मम्मी को किसी ने मार दिया है। अनन्या की बात सुनकर ललित भी घबरा गया। उस समय दुकान पर कुछ और लोग भी बैठे थे। उनके साथ ललित घर आया और पत्नी का शव देखकर रोने लगा। अनन्या भी चीख चीख कर रोने लगी। उसके बाद तो पूरे मोहल्ले में सरोजनी की हत्या की खबर फैल गई तो लोग ललित के घर जुटने लगे। ललित पासवान ने सबसे पहले मोबाइल फोन द्वारा अपने ससुर कालीचरण व सास जय देवी को उनकी बेटी सरोजनी की हत्या की सूचना दी। फिर थाना बिजनौर जा पहुंचा। थाने पर उस समय एसएचओ योगेश कुमार सिंह मौजूद थे। ललित ने उन्हें अपनी पत्नी सरोजनी की हत्या की खबर दी और जल्द से जल्द चलने का अनुरोध किया। चूंकि मामला एक महिला की हत्या का था, इसलिए एसएचओ ने आवश्यक पुलिस टीम साथ लेकर ललित के साथ घटनास्थल को रवाना हो लिए। रवाना होने से पहले उन्होंने महिला की हत्या की सूचना पुलिस अधिकारियों को भी दे दी। ललित का घर बिजनौर कस्बे में ही तुलसियापुर मोहल्ले में था, इसलिए पुलिस को उसके घर पहुंचने में लगभग 30 मिनट का समय लगा। उस समय ललित के घर के बाहर भीड़ जुटी थी। भीड़ को परे हटाते एसएचओ योगेश कुमार सिंह उस कमरे में पहुंचे जहां ललित की पत्नी सरोजनी का शव पड़ा था। योगेश कुमार सिंह ने बड़ी बारीकी से घटना स्थल का मुआयना किया। मृतक सरोजनी की लाश चारपाई के नीचे पड़ी थी। उसकी हत्या किसी तेज धार वाले हथियार से गला रेतकर की गई थी। चारपाई पर पड़ा बिस्तर खून से तरबतर था। चारपाई के नीचे फर्श पर भी खून फैला हुआ था। देखने से ऐसा लग रहा था कि हत्यारों ने चारपाई पर ही गला रेता होगा, फिर शव को चारपाई के नीचे डाल दिया होगा। मृतका की उम्र 35 वर्ष के आसपास थी। उसका रंग गोरा और शरीर स्वस्थ था। मृतका का मोबाइल फोन भी गायब था। एसएचओ योगेश कुमार सिंह अभी घटनास्थल का मुआयना कर ही रहे थे कि सूचना पाकर डीसीपी प्रमोद कुमार, एसपी तेज स्वरूप सिंह तथा एसीपी विकास पांडे भी आ गए। पुलिस अधिकारियों ने फॉरेंसिक टीम तथा डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुला लिया। पुलिस अधिकारियों ने मौका वारदात का मुआयना किया तथा मृतका के पति ललित पासवान से घटना के संबंध में पूछताछ की। जांच टीम को बाथरूम से एक चाकू मिला। हत्या के बाद कातिल ने खून से सने हाथ भी बाथरूम में धोए थे। जूते के निशान भी मिले। आला कत्ल चाकू को टीम ने सबूत के तौर पर सुरक्षित कर लिया। कमरे तथा बाथरूम से कई फिंगरप्रिंट भी लिए गए। खोजी कुत्ता शव को सूंघकर भौंकता हुआ शराब ठेके तक गया। वहां वो चक्कर लगाता रहा। उसके बाद वापस आ गया। पुलिस ने शराब ठेका मालिक दिनेश गुप्ता से पूछताछ की तथा शराब के ठेके पर सीसीटीवी के फुटेज भी खंगाले। इसमें एक संदिग्ध ललित के घर में घुसता नजर आया, लेकिन सीसीटीवी कैमरा दूर लगा होने व अंधेरे के चलते फुटेज साफ नहीं हो सकी। पुलिस अधिकारी अभी जांच कर ही रहे थे कि मृतका के पिता कालीचरण व मां जय देवी घटनास्थल पर आ गई। बेटी का शव देखकर वे दोनों रो पड़े। पुलिस अधिकारियों ने उन दोनों को धैर्य बंधाया और उनसे बेटी की हत्या के संबंध में पूछताछ की। कालीचरण ने बताया कि उनकी बेटी सरोजनी की हत्या दामाद ललित के छोटे भाई राजेश व उसकी पत्नी अंजू देवी ने की है। दामाद व राजेश के बीच संपत्ति को लेकर कई बार विवाद हुआ था। संपत्ति के लालच में ही राजेश व अंजू ने मिलकर सरोजनी की हत्या की है। पुलिस अधिकारियों ने ललित की 12 साल की बेटी अनन्या से पूछताछ की तो उसने बताया कि बगल में रहने वाले चाचा राजेश व चाची अंजू की मम्मी पापा से नहीं पटती थी।
कुछ महीने पहले दोनों में संपत्ति को लेकर झगड़ा हुआ था। उसने बताया जब से मम्मी शादी करके आई थी चाचा चाची खुश नहीं थे, छोटी छोटी बात पर झगड़ा करने की कोशिश करते थे। उन्होंने बाबा को भी पापा के खिलाफ कर दिया था। चाची ने कुछ दिन पहले मम्मी से कहा था कि तुम्हारे घर पर दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा, चाहे जितना बड़ा मकान बना लो, इसमें राज करने वाला कोई नहीं बचेगा। चाची ने एक बार मम्मी को बहुत मारा था। पापा और चाचा में भी कई बार लड़ाई हो चुकी है। शक है कि चाचा चाची ने ही मम्मी की हत्या की है। हालांकि जब ललित पासवान से पुलिस अफसरों ने पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि उसकी अपने छोटे भाई राजेश से नहीं पड़ती है, लेकिन वो हत्यारा नहीं हो सकता। उन दोनों की नाराजगी का फायदा कोई तीसरा भी उठा सकता है, लेकिन वो तीसरा व्यक्ति कौन हो सकता है इसकी जानकारी उसे भी नहीं है। पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों ने सरोजनी के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय अस्पताल भिजवा दिया। उसके बाद एसएचओ योगेश कुमार सिंह को आदेश दिया कि वो इस मामले की गहन पड़ताल करे और हत्यारों को गिरफ्तार करे। आदेश पाते ही योगेश कुमार सिंह ने जांच शुरू कर दी। क्योंकि मृतका के पिता कालीचरण तथा ललित की बेटी अनन्या ने राजेश व उसकी पत्नी अंजू पर हत्या का शक जाहिर किया था, इसलिए उन्होंने उन दोनों को हिरासत में ले लिया। थाने में उनसे सख्ती से पूछताछ की, लेकिन वे दोनों खुद को बेकसूर बताते रहे। उन्होंने लड़ाई झगड़ा व संपत्ति विवाद की बात तो स्वीकार की, पर हत्या जैसे जघन्य अपराध से साफ इनकार कर दिया। योगेश कुमार सिंह को लगा कि ये दोनों दोषी नहीं है। उन्होंने उन दोनों को थाने से घर भेज दिया। एसएचओ योगेश कुमार सिंह को अभी तक मृतका का मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ था। उन्होंने मृतका सरोजनी के मोबाइल फोन नंबर की कॉल रिकॉर्ड निकलवाए, जिससे पता चला कि 29 अक्टूबर को शाम 4 बजे से रात 12 बजे के बीच एक नंबर पर 3 बार तथा दूसरे नंबर पर 1 बार बात हुई। जिस नंबर पर 3 बार बात हुई थी उसकी जानकारी जुटाई गई तो पता चला वो नंबर तुलसियापुर निवासी अंकुर श्रीवास्तव के नाम दर्ज है। दूसरा नंबर जिस पर 1 बार बात हुई वो नंबर राजू निवासी मेन रोड के नाम था। अब अंकुर व राजू पुलिस के रडार पर आ गए। पुलिस ने खबरियों को उनकी टोह में लगा दिया। अंकुर तो पुलिस के हाथ नहीं लगा, लेकिन राजू हाथ आ गया। राजू ने बताया कि उसने रात 12 बजे सरोजनी को फोन किया था, लेकिन उसने बात करने से नानुकुर की और फोन बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ उसे पता नहीं। सरोजनी की हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है, वो बेकसूर है। श्री सिंह को भी लगा कि वो निर्दोष है, इसलिए उसे थाने से जाने दिया। 2 नवंबर 2022 की सुबह 5 बजे एसएचओ योगेश कुमार सिंह ने अंकुर श्रीवास्तव को समाधि पुलिया के पास से नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया। जब उससे सरोजनी की हत्या के संबंध में पूछा गया तो वो साफ मुकर गया, लेकिन सख्ती करने पर वो टूट गया और उसने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद एसपी तेज स्वरूप सिंह ने आनंद फानंद प्रेस वार्ता की और सरोजनी हत्याकांड का खुलासा कर दिया। अंकुर श्रीवास्तव ने बताया कि सरोजनी से उसके नाजायज संबंध थे। 29 अक्टूबर को जब ललित अपनी बेटी अनन्या के साथ ससुराल चला गया था तो पति के जाने की जानकारी सरोजनी ने उसे दी। उसके बाद उसकी 2-3 बार सरोजनी से फोन पर बात हुई। उसके बुलाने पर वो रात 11 बजे उसके घर पहुंच गया। दोनों के बीच प्रेम मिलाप शुरू हो गया। उसने प्रणय निवेदन किया तो नानुकुर के बाद वो राजी हो गई। वो चारपाई पर पहुंचा ही था कि इसी समय सरोजनी के मोबाइल फोन पर किसी की कॉल आई। सरोजनी ने उससे हाँ नहीं नहीं अभी मत आना कहकर बात की, फिर फोन बंद कर दिया। अंकुर ने बताया कि जब उसने फोन के बारे में पूछा तो वो बहाने बनाने लगी। तभी उसे गुस्सा आ गया और वो उसकी छाती पर सवार हो गया। उसने उसका टेटुआ दबाकर पूछा, बता फोन किसका था। जान पर बनाई तो सरोजनी ने बता दिया कि फोन राजू मैकेनिक का था। ये सुनते ही अंकुर के तन बदन में आग लग गई। वो जान गया कि उसका टाका राजू से भी भिड़ा है। उसने सरोजनी से कहा कि वो धोखेबाज है। पहले पति को धोखा देकर उससे संबंध बनाए, अब उसे धोखा देकर राजू के साथ रंगरलिया मनाना चाहती है। आज तुझे इस धोखे की सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद उसने उसका गला कस दिया। फिर वो रसोई में गया और मीट काटने वाले चाकू से उसका गला रेत दिया। हत्या के बाद उसके शव को चारपाई के नीचे छिपा दिया। बाथरूम में जाकर खून से सने हाथ व चाकू को धोया। उसके बाद कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया। फिर रात के अंतिम पहर में घर से बाहर आ गया। कोई देखकर पहचान ना ले इसके लिए उसने मुंह पर गमछा लपेट लिया।
सरोजनी के मोबाइल फोन को तोड़कर उसने विदुरु नहर में फेंक दिया। इसके बाद वो फरार हो गया, लेकिन पुलिस से बच ना सका और पकड़ा गया। क्योंकि अंकुर श्रीवास्तव ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था, इसलिए एसएचओ योगेश कुमार सिंह ने मृतका के पति ललित पासवान की तहरीर पर आईपीसी की धारा 302 के तहत अंकुर श्रीवास्तव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और उसे विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। 4 नवंबर 2022 को थाना विष्णु पुलिस ने हत्या आरोपी अंकुर श्रीवास्तव को कानपुर की कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।